बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपना एक नया कोर्स स्टार्ट करना है, एलिमेंट्री केमिस्ट्री एंड केमिकल पैथोलॉजी, जिसमें हमारे पास डिफरेंट चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, सॉल्यूशंस, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल पैथोलॉजी, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स एंड विटामिन्स, ब्लड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटेटिव। ठीक है, इसमें आज हमने सबसे पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, जिसमें हम देखेंगे कि बेसिकली केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री डील्स विद द रियलिटीज मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स फ्रॉम पार्टिकल्स टू एटम्स टू मॉलिक्यूल्स। वो कह रहा है कि जो केमिस्ट्री है उसमें हम देखते हैं पार्टिकल से एटम्स कैसे बनते हैं और एटम से मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। केमिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल साइंस। Chemistry is also concerned with the utilization of natural substances and the creation of artificial ones. केमिस्ट्री में हम जो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और आर्टिफिशियल चीज़ें भी बनाते हैं, जैसे कि कुकिंग, फर्मेंटेशन, ग्लास मेकिंग एंड मेटलर्जी ऑल आर केमिकल प्रोसेसेस दैट डेट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। कि ये शुरू से ही बनती आ रही हैं और इनमें होता है क्या है, केमिकल प्रोसेसेस। कुकिंग में भी, फर्मेंटेशन में भी, ग्लास मेकिंग में भी और मेटलर्जी में भी। Today, vinyl, Teflon, liquid crystals, semiconductors and superconductors represent the fruits of chemical technology. ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारे पास केमिकल टेक्नोलॉजी की बदौलत ही मौजूद हैं। The 20th century saw dramatic advances in the comprehension of the marvelous and complex chemistry of living organisms, and a molecular interpretation of health and disease holds great promise. अब वो कह रहा है कि 20th सेंचुरी में हमने देखा है कि इतनी एडवांसमेंट हो गई है मार्वलस और कम्प्लेक्स केमिस्ट्री में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कि वो उनकी डिजीज़ और हेल्थ में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री एडेड बाय इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स स्टडीड मटेरियल एज स्मॉल एज सिंगल एटम and as large and complex as DNA deoxyribonucleic acid which contains millions of atoms. अब वो कह रहा है कि मॉडर्न केमिस्ट्री में पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं कि जो स्टडी कर सकते हैं मटेरियल्स को, छोटे से छोटे यहाँ तक कि एटम को भी और बड़े से बड़े यहाँ तक कि DNA को भी, जिसमें कि मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। न्यू सब्सटेंसेस कैन इवन बी डिज़ाइन टू बेयर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन सिंथेसाइज्ड। कि हम अपनी मर्जी की नई चीज़ें बना सकते हैं और हम बना भी रहे हैं। द रेट एट विच केमिकल नॉलेज कंटिन्यूज टू एक्यूमुलेट इज़ रिमार्केबल। कि हमारे पास जो रेट है केमिकल नॉलेज का वो बहुत ही अच्छा है। ओवर टाइम मोर देन 8 million different chemical substances both naturally and artificial have been characterized and produced। के हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि कुछ नेचुरल हैं और कुछ हमने आर्टिफिशियली बनाई हुई हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है केमिस्ट्री डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस डिफाइंड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब वो कह रहा है कि जो केमिस्ट्री है उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उसमें हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कंपोजिशन क्या और स्ट्रक्चर क्या है सब्सटेंसेस का, जिन्हें हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कहते हैं। इनको हम स्टडी करते हैं। दे ट्रांसफॉर्मेशंस दे अंडरगो, कि ये किस तरह से अपने आप को चेंज करते हैं। एंड द एनर्जी डैट इज़ रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस, कि जब इनका कोई केमिकल रिएक्शन होता है एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का, तो वो कितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करते हैं। Every substance, whether naturally occurring or artificially produced, consists of one or more species of atoms that have been identified as elements. अब वो कह रहा है कि जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो नेचुरली अक्रिंग है या आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड है, वो एक या उससे ज़्यादा स्पीशीज़ ऑफ एटम्स पे ही डिपेंड करता है, जिन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। Although these atoms in turn are composed of elementary particles, इन्हें हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, और ये केमिकल सब्सटेंसेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कौन? एटम्स और एलिमेंट्स। ठीक है। देयर इज़ नो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, मर्करी और गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल, स्मॉलर देन एन अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस। केमिस्ट्री देयरफॉर इज कंसर्न नॉट विद द सब एटॉमिक डोमेन बट विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। वो कह रहा है कि जो केमिस्ट्री है वो सब एटॉमिक डोमेन्स के साथ कंसर्न नहीं करती, जबकि वो एटम की प्रॉपर्टीज़ के साथ कंसर्न करती है, और जो लॉज होते हैं जो उसमें लग रहे होते हैं उनके कम्बिनेशंस में उस पर डिपेंड करती है। एंड हाउ द नॉलेज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़ कैन बी यूज टू अचीव स्पेसिफिक पर्पसेस, कि हम इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपनी मर्जी की चीज़ बनाने के लिए। सिटिंग बिटवीन बायोलॉजी एंड फिजिक्स, द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इज समटाइम्स कॉल्ड द सेंट्रल साइंस। अब ये ऊपर वाली बात आ गई जो उसने कही थी कि हम इसे सेंट्रल साइंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि बायो और फिजिक्स दोनों से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रियलिटी सच एज फंडामेंटल पार्टिकल्स और द कम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट द इन बिटवीन वर्ल्ड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल प्रोसेसेस।
अब वो कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आजकल के, उनके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो तो बेसिकली हैं तो केमिकल कंपाउंड्स ही। तो वो कहता है कि किस तरह से वो सब चल रहे हैं हमारी लाइफ में, ये सब हम देखते हैं बायो और केमिस्ट्री दोनों के रिलेशन के साथ। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनालाइजिंग इट्स स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर टू सी व्हाट हैपन्स व्हेन द चेंज इन केमिकल रिएक्शंस। अब वो कह रहे हैं केमिस्ट्री में मैटर को देखते हैं, एनालाइज करते हैं उसके स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और हम देखते हैं कि वो किस तरह से केमिकल रिएक्शन में अपने आप को चेंज कर रहे हैं। एज सच इट कैन बी कंसिडर्ड अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स साइंस, हम इसको फिजिक्स साइंस भी कहते हैं, अलॉन्ग साइड एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के तौर पर एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स एंड द अर्थ साइंसेज इंक्लूडिंग जियोलॉजी, कि इन सब में जो है वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का रोल है। एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ केमिस्ट्री इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटम्स एंड व्हाट डिटरमिन्स हाउ दे रिएक्ट। अब वो कह रहा है कि इसमें हम देखते हैं, एटम्स को अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। इट टर्न्स आउट reactivity is often largely mediated by the electrons that orbit atoms and the way these are exchanged and shared to create chemical bonds। अब वो कहता है कि इसमें हम देखते हैं कि वो किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिट्स के अंदर एटम्स के, और वो किस तरह अपने आप को एक्सचेंज कर रहे हैं और केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। ये उसने हमें छोटा सा एटम का एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स। नेक्स्ट उसने हमें बताया है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री एक जो है वो बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके नीचे हमारे पास काफ़ी सारे ब्रांचेस भी हैं। यहाँ पे उसने हमें कुछ ब्रांचेस बताए हुए हैं जो उसके बेसिक हैं। केमिस्ट्री हैज़ नॉट स्प्लिट इनटू मैनी ब्रांचेस। फॉर इंस्टेंस, एनालिटिकल केमिस्ट माइट measure the traces of compounds in ancient pottery to discern what people were eating thousands of years ago। अब वो कह रहा है कि जो लोग खाते रहे हैं काफ़ी साल पहले, उसमें भी उसने ट्रेसेस देखे हैं कंपाउंड्स के, और जो हम खाते हैं बेसिकली वो है तो सब कुछ केमिकली बना हुआ। अच्छा, फर्स्ट वन इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर इंस्टेंस इन फार्मिंग, एंड ऑन द इफेक्ट द रिजल्टिंग प्रोड्यूस विल हैव ऑन और बॉडीज मेटाबॉलिज्म। अब वो कह रहा है कि बायोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं केमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, फार्मिंग में, और वो क्या अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं बॉडी मेटाबॉलिज्म पे। इट एग्जामिन द प्रोसेसेस डैट अकर इन मॉलिक्यूल्स एंड सेल्स, हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल सेल्स में किस तरह के प्रोसेसेस चल रहे हैं। द कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स एंड द रिलेशन ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर टू इट्स फंक्शन। अब कम्युनिकेट किस तरह करते हैं सेल आपस में, और सेल का स्ट्रक्चर का उसके फंक्शन से क्या रिलेशन है, ये सब कुछ हम किस में देखते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री हैज़ ब्रॉड एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, particularly in studying the causes and cures of viruses in nutrition and agriculture। अब वो कह रहा है कि उसकी बहुत एप्लीकेशन है मेडिसिन में, हम उसकी जो है वो बीमारियों की कॉजेज देखते हैं, उनके इलाज देखते हैं, न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर में हम सब इसमें देखते हैं बायोकेमिस्ट्री में। रिसर्च इन बायोकेमिस्ट्री में कवर एनीथिंग फ्रॉम बेसिक सेलुलर प्रोसेसेस अप टू अंडरस्टैंडिंग डिजीज़ टू डेवलप बेटर ट्रीटमेंट्स। अब वो कह रहा है कि हम इसमें देखते हैं बायोकेमिस्ट्री में कि किस तरह से जो है हम बीमारियों का इलाज और बाकी जो मामलात हैं सारे वो हम बायोकेमिस्ट्री में ही देखते हैं। सेकेंड वन इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, connects up molecules in new ways to build and analyze an array of materials from drugs to plastics to flexible electronics। अब वो कह रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये बेसिकली इसमें होता है कार्बन, कार्बन इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। और कार्बन जब आपस में बाइंड करते हैं, कनेक्ट अप करते हैं और नए जो है वो मटेरियल्स बनाते हैं, जैसे कि ड्रग्स, प्लास्टिक्स और फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली जो है इसका बेसिक जो हमारे पास एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन और उससे बने हुए कंपाउंड्स। थर्ड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स दैट आर नॉट प्राइमरीली बेस्ड ऑन कार्बन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था उसमें तो बेसिक था उसका कार्बन, जबकि इनऑर्गेनिक है इसमें कार्बन के अलावा जितने हैं वो सब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिकल्स आर कॉमनली फाउंड इन रॉक्स एंड मिनरल्स, ये ज़्यादातर हमें रॉक्स एंड मिनरल्स में पाए जाते हैं। वन एरिया ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द डिज़ाइन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स इन्वॉल्व इन एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब वो कह रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो प्रॉपर्टीज़ देखती है मटेरियल्स की, कि एनर्जी के मामला क्या हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसका क्या किरदार है।
Inorganic chemistry has many practical applications including fertilizer production, surfactants and pigments. अब वो कह रहा है कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में, सर्फेक्टेंट्स में और पिगमेंट्स में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। ये केमिकल और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में भी हमारे पास इस्तेमाल होती है। Fourth one is physical chemistry. Physical chemistry involves looking at chemistry through the lens of physics to study changes in pressure, temperatures and rates of conversion, for example, as substances react. अब फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से पता चल रहा है कि हम फिजिकली उसकी चीज़ों को एग्जामिन करते हैं कि प्रेशर कितना चेंज हुआ है, टेम्परेचर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, क्या चीज़ किस तरह से कन्वर्ट हो रही है और किस रेट से कन्वर्ट हो रही है जब चीज़ें रिएक्ट करती हैं। मतलब एक रिएक्शन का जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं वो सब किस में आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में। फिफ्थ वन इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। Analytical chemistry, a branch of chemistry that uses chemical analysis to define types of matter and determine their quantities. अब वो कह रहा है कि हम इसमें देखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में कि हम इसमें एनालाइज करते हैं कि जो मैटर है उसकी क्या किस्म है और इसकी कितनी क्वांटिटी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वो किस तरह का है और कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल हो रहा है। देयर आर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ केमिकल एनालिसिस। अब वो कह रहे हैं इसमें दो तरह की चीज़ें हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। नाम से पता चल रहा है क्वालिटेटिव में हम उसकी क्वालिटी देखेंगे कि वो चीज़ किस तरह की है और क्वांटिटेटिव में हम देखेंगे कि वो कितनी अमाउंट में है। क्वालिटेटिव मेथड्स लुक एट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मैटर्स, कि हम इसमें देखते हैं कि डिफरेंट मैटर्स जो हैं वो किस तरह से, मतलब कितने मैटर्स हैं, किस किस टाइप के हैं वो देखते हैं हम इसमें। वेयर एज क्वान्टिटेटिव मेथड्स डिटर्मिन हाउ मच ऑफ अ केमिकल एग्जिस्ट विद इन अ मैटर। अब वो कह रहा है कि क्वालिटेटिव में हम देखते हैं कि कौन से मैटर की प्रेजेंस है और क्वांटिटेटिव में हम देखते हैं कि कितनी अमाउंट है मैटर की किसी केमिकल के अंदर। देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इंक्लूडिंग फूड एंड ड्रग सेफ्टी, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, मेडिकल डायग्नोसिस एंड फोरेंसिक साइंस। इन सब में जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री का। Most of the materials that occur on earth such as wood, coal, minerals और air are mixtures of many different and distinct chemical substances। अब वो कह रहे हैं जितनी भी चीज़ें अर्थ पे पाई जाती हैं, कोल, वुड, मिनरल्स, एयर, ये सब जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस का। ईच प्योर केमिकल सब्सटेंस लाइक आयरन, ऑक्सीजन और वाटर हैज़ अ करेक्टरिस्टिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट गिव इट्स केमिकल आइडेंटिटी। अब वो कह रहे हैं इन सब जो प्योर केमिकल सब्सटेंसेस हैं इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इन्हें केमिकल आइडेंटिटी देते हैं। आयरन फॉर एग्जांपल इज़ अ कॉमन सिल्वर वाइट मेटल दैट मेल्ट्स एट 1535 डिग्री सेल्सियस इज़ वेरी मेलेबल। अब वो कह रहा है आयरन जो है एक सिल्वर वाइट मेटल है जो कि 1535 पे मेल्ट होता है, जो कि बहुत मेलेबल है, मतलब ये जल्दी रिएक्ट करता है। एंड रेडली कंबाइंस विद ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी कंबाइन कर लेता है टू फॉर्म द कॉमन सब्सटेंसेस हेमाटाइट एंड मैग्नीटाइट। ऑक्सीजन के साथ आयरन रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, हेमाटाइट एंड मैग्नीटाइट। द डिटेक्शन ऑफ आयरन इन अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स और इन अ कंपाउंड सच एज मैग्नीटाइट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब वो कह रहा है कि आयरन हमने देखा, आयरन एक मेटल है आयरन, और वो एक नया कंपाउंड बनाता है मैग्नीटाइट रिएक्शन करके। अब हमने ये देखा कि उसने मैग्नीटाइट बनाया है, मतलब मेटल जो है वो चेंज हो गया। अब ये किस में आएगा, क्वालिटेटिव में, कि उसकी क्वालिटी चेंज हुई है। मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंस इन अ कंपाउंड और मिक्सचर इज टर्म्ड क्वांटिटेटिव। अब हमें ये तो पता चल गया कि मैग्नेटाइट बन गया, ठीक है, ये हो गया क्वालिटेटिव। अब मैग्नेटाइट कितनी अमाउंट में बना है ये हम देखेंगे क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव एनालिटिक मेजरमेंट डिटर्मिन्स दैट आयरन मेक्स अप 72.3% बाय केमिकल एलिमेंट्स इन अ वेरी स्मॉलर अमाउंट, 72.3% बाय मैस ऑफ मैग्नेटाइट। अब हमें क्वांटिटेटिव में पता चला कि आयरन जो है उसने 72.3% मैग्नेटाइट बनाया, ठीक है, आयरन का हमारे पास 72.3% जो था वो मैग्नेटाइट बन गया। सम वेरी सिंपल क्वालिटेटिव टेस्ट रिवील द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल एलिमेंट्स इन वेरी स्मॉलर अमाउंट्स। अब वो कह रहे हैं क्वालिटेटिव टेस्ट हमें बताते हैं कि छोटे छोटे अमाउंट में कितने केमिकल एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं। द येलो कलर इम्पार्टेड टू अ फ्लेम बाय सोडियम, जब हम सोडियम को फ्लेम पे करते हैं तो वो हमें येलो कलर देता है। सच एनालिटिक टेस्ट
have allowed chemists to identify the types and amounts of impurities in various substances and to determine the properties of pure materials। अब वो कह रहा है इस तरह के जो एनालिटिकल टेस्ट हैं वो केमिस्ट की हेल्प करते हैं कि वो देख सकें कि एक चीज़ में कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, उसमें किस तरह की चीज़ें हैं, उसमें क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ताकि वो प्योर मेटल्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकें, अलग कर सकें। ठीक है, यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें से एक ही क्वेश्चन बन सकता है जो उन्होंने बताया, वेल डिफाइंड केमिस्ट्री एंड नेम द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और ये आप बाकी उसने उसके सारे दिए हुए हैं। अल्लाह।